मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष मित्रों, नवरात्र जल्दी आने वाले हैं। आज नवरात्र पर बात करूंगा और यह नवरात्र कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि इस बार नवरात्र अब आने वाले हैं और हम अपनी विधि से नवरात्र करते हैं और देवी जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उस पाठ को कैसे करना चाहिए, कैसे कलश स्थापन करना चाहिए, यह सब हमें आप अपने YouTube वीडियो की माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो यह देवी जी का पाठ होता है, देवी जी का पाठ सबसे पहले तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की यह पुस्तक है, यह प्रमाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक को, इसी साइज की आप पुस्तक लें, खरीदें। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक, इसमें संस्कृत के श्लोक तो है ही हैं और साथ में इसमें उनका हिंदी में भावार्थ, अर्थ भी दिया हुआ है। और जो यह इसमें विग्रह बना हुआ है, देवी जी का विग्रह, सुंदर विग्रह है, अलौकिक विग्रह है और मैं तो समझता हूँ कि यही देवी जी का वास्तविक विग्रह है। तो इस पर बात करते हैं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मैं अपनी अल्प बौद्धिक क्षमता के अनुसार आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें जो पंचदेव हैं, पंचदेवों का आवाहन करना चाहिए। उनका आवाहन, उनकी पुष्पांजलि, उनको नमन, प्रणाम, यह सब करना चाहिए। पंचदेवों का क्यों? क्योंकि जो पंचदेव हैं, गणेश आदि, तो हमारे शरीर में भी पंचतत्व हैं। यह पांच भौतिक शरीर है। इसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यह पांच तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए इन तत्वों का चेक एंड बैलेंस बना रहे, इसलिए पंचदेवों का आवाहन होता है, उनकी पूजा होती है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनको पुष्पांजलि दी जाती है। इसलिए अब जो पाठ की विधि है, जैसे मैंने आपको दुर्गा सप्तशती दिखाई, यह प्रमाणिक है और जितने भी पुस्तक हैं, मैं समझता हूँ जितनी भी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से छपती हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। लॉस पर छपती होंगी, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं होता होगा, लॉस पर छपती होंगी, तो यह प्रमाणिक है। इससे छोटे गुटके भी, आप मेरे बगल में देख रहे हैं, छोटे गुटके भी आते हैं, उनमें संस्कृत में पाठ रहता है, पूरा पाठ उसमें है। दुर्गा सप्तश्लोकी से लेकर के कुंजिका स्तोत्र तक पाठ है, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं है। हिंदी में अनुवाद केवल इस पुस्तक में आपको मिलेगा और यह बहुत कम कीमत पर 20-25 रुपये में आपको यह पुस्तक मिल जाएगी। तो इसका आप इसको पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। हिंदी में पढ़ करके इसमें संपूर्ण पाठ की विधि दे रखी है। आरंभ से अंत तक इसको पढ़ें तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैं ऐसा विश्वास आपको दिला रहा हूं। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है और इसमें अंत में, इसमें सबसे प्रारंभ में तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है और अंत में कुंजिका स्तोत्र का पाठ है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ शिव उवाच शृणु देवी प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र भावेन चंडी जापो शुभो भवेत्।
शंकर भगवान शिव जी कहते हैं देवी जी को, अपनी जो उनकी अर्धांगिनी है पार्वती जी को, वह कहते हैं कि यह बहुत उत्तम है और उत्तमोत्तम है, उत्तमों में भी उत्तम पाठ है कुंजिका स्तोत्र का पाठ। और इससे जो कमी त्रुटि हमसे रह जाती है, पाठ करता से रह जाती है, पूजा करता से रह जाती है, वह भी इस पाठ को करने से पूर्ण हो जाती है। और यह क्या है? कुंजिका, कुंजी है अर्थात चाबी है। इस दुर्गा की पूजा का यह एक की है, कुंजी है, चाबी है, इसको ऐसे समझना चाहिए। तो इसका पाठ करने से सारी कमी त्रुटियां वह दूर हो जाती हैं, जितने भी हमसे इसमें अपराध होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब इसमें दिया हुआ रहता है कि कैसे इसकी विधि है, विधान है, कैसे संकल्प लेना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, कैसे आसन की शुद्धि होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह जो देवी के 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, यह तीनों पाठों का फल इस नवाण मंत्र में मिल जाता है। और उस नवाण मंत्र को जप करने की माला से जपना चाहिए, जिसमें 108 मन के हों, 108 दाने हों। और ध्यान रखें कि वह जो जप करने वाली माला है उसको पहनना नहीं चाहिए, उसको स्वयं अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए, उसको केवल जप करने के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। और नवाण और उस माला से आप किसी भी प्रकार का जप कर सकते हैं, देवी जी का, शंकर भगवान का, महामृत्युंजय का, जो भी जप होते हैं, भगवान विष्णु आदि आदि का, उन सबका जप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यह पाठ विधि से लेकर के प्रथम अध्याय, अच्छा पाठ विधि दे रखी है और फिर उसमें देवी जी का कवच दे रखा है, अर्गला स्तोत्र है, उसके बाद कीलक है, रात्रि सूक्त है, देवी अथर्वशीर्ष है, रात्रि सूक्त में भी वेदोक्त रात्रि सूक्त है, तंत्रोक्त है, फिर अथर्वशीर्ष है, संपूर्ण पाठ विधि उसमें दे रखी है, जप विधान दे रखा है। उसके बाद होता है प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र, फिर प्रथम चरित्र में केवल 1 अध्याय है, पहला अध्याय। मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर चरित्र में अध्याय 5 से लेकर के 13 तक है। उसके बाद भी देवी जी के रहस्य हैं, प्रधानिक रहस्य हैं, और साथ में फिर अंत में समापन होता है कुंजिका स्तोत्र से। तो कुंजिका स्तोत्र अवश्य ही करना चाहिए, हम जितना भी पाठ करें उसके बाद कुंजिका स्तोत्र अवश्य होना चाहिए। और पाठ में दुर्गा सप्तशती का श्लोक, जो सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती श्लोक, वह जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करके और कुंजिका स्तोत्र तब यह पूर्ण होता है। अब इसमें आसन की शुद्धता होनी चाहिए, आसन बहुत शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, वो फिर अपवित्र हो जाता है, उसमें उच्चिष्ट हो जाता है, जूठा हो जाता है, जूठन हो जाता है। तो इसलिए वह आसन की शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा, जो स्टील के बर्तन हैं पूजा में, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए, वैसे खाने में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब स्टील क्या है? स्टील कुधातु है, कुधातु अर्थात लोहा, धातु नहीं है, कुधातु में आता है, इसको कुधातु कहा गया है। पारस परस कुधातु सुहाई, जब पारस का स्पर्श कुधातु पर, लोहे पर होता है, तभी वह सुधातु होती है, अच्छी धातु होती है। वह भी फिर पारस की तरह सोने की धातु हो जाती है, सोना बन जाता है। तो इस प्रकार से अब क्या है, वह लौह तत्व से बना हुआ है, लोहा है, फौलाद है। अब उस फौलाद को हम खा रहे हैं,
थोड़ा थोड़ा करके उसका अंश तो तत्व तो हमारे अंदर जा रहा है, और इसीलिए तो आज बहुत अल्प समय में, अल्प आयु में ही कई बीमारियां शरीर में लग जा रही हैं। शुगर, डायबिटीज, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, दुनिया भर की जो बीमारियां। पहले समय में क्या होता था, हमने खूब देखा है, और हमने स्वयं भी, और मैं आज भी स्वयं जो कांसे की थाली है उसमें भोजन करता हूँ। सबके लिए कांसे की थाली की व्यवस्था कर रखी है, और पानी पीने के लिए स्टील का लोटा, स्टील का गिलास इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह भी कुधातु है, वह भी शरीर को हानि पहुंचाती है। इधर हम घर में स्टील यूज कर रहे हैं, और साथ में घर में ही प्लास्टिक की बोतलों का पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक में पैकिंग वाला सामान यूज कर रहे हैं। सब यह चल रहा है, बड़ी धड़ल्ले से चल रहा है। और इसके बाद मैं यह आपको बताना चाह रहा हूँ, पूजा में भी सब बर्तन धातु के होने चाहिए, तांबे के हों, पीतल के हों, ब्रास के हों, ये सब होने चाहिए। और इसके साथ साथ कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन में इसमें जल भर करके आम्र या आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते होने चाहिए, उसका भी अपना धार्मिक महत्व है, कभी उस पर भी चर्चा करूंगा। और उसमें नारियल रखना चाहिए, और उसमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक जब आ जाता है, स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व जब उसमें आ जाता है, स्व आ जाता है, फिर वह अपना हो जाता है। उसमें ब्रह्म, वरुण आदि 10 दिक्पाल देवता, पंचलोकपाल देवता यह अपने आप स्थापित हो जाते हैं। जहाँ गणेश जी विराजमान हो जाते हैं, वहाँ सभी देवताओं की उपस्थिति स्वयं हो जाती है। यह शास्त्र सिद्ध है। इसके बाद दीपक, दीपक बहुत जलाना चाहिए, भले ही आप 1 मिनट के लिए जलाएं, आपके पास अधिक क्षमता नहीं है, दीपक जलाएं, धूप जलाएं, ऑर्गेनिक जलाएं, अधिक धुएं वाली ना जलाएं। और साथ में आप दीपक, मैं क्यों कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए जलाएं, क्योंकि आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अभी हमने सबरी माला वहाँ, क्षमा कीजिएगा, तिरुपति देवस्थानम का देखा, सुना, वहाँ पर कैसे प्रसादम के साथ फ्रॉड हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो 200 रुपये किलो वाला घी नहीं लाना है। मैं तो कह देता हूँ भाई 200 रुपये घी वाला घी आप लाते हो पूजा के लिए। मैं भी पूजा करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर ऐसा देखता हूँ, कई जगह मैं कह देता हूँ, कई जगह नहीं कह पाता हूँ, वो भी मैं नहीं कह पाता हूँ, जो मैं नहीं कह पाता हूँ आपको शेयर कर रहा हूँ इस बात को। तो एक जगह मैंने कहा, वो लाए थे 200 रुपये के घी। मैंने कहा भाई आप इसी को खाते हो? उन्होंने नहीं, वो मेरी बात को समझे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं खाते, अपने लिए तो हम पतंजलि का लाते हैं। तो मैंने कहा फिर अपने खाने के लिए पतंजलि का, भगवान के हवन के लिए, स्वाहा के लिए, भगवान की पूजा के लिए 200 रुपये वाला। 150 रुपये में तो तिल का तेल आ जाता है, उसी से हवन कर लीजिए, उसमें क्या परेशानी है। 200 रुपया किलो पर केजी, और क्या होगा, वो किसी न किसी जानवर की चर्बी ही होगी उसमें, और अच्छी चीज नहीं हो सकती है। और भी पता नहीं क्या क्या होगा उसमें। तो फिर उनकी जो धर्मपत्नी हैं उन्होंने कहा नहीं पंडित जी ठीक कह रहे हैं। फिर वो गए पतंजलि का, फिर से वो घी लेकर के आए। मैंने कम से कम आप यदि 200 रुपये केजी वाला खाते हो तो तब तो ठीक है। यदि आप खाने के लिए अच्छा महंगा लाते हो, अच्छी क्वालिटी का लाते हो, जो सरकार द्वारा प्रमाणित है, तो हवन के लिए भी वही यूज करना। फिर उन्होंने करा, यह अन्यथा हो जाएगी बात। फिर नहीं तो सरसों का तेल और तिल का तेल, वह भी उसमें बहुत मिलावट है, तो यह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अंत में जो मैं आपको कह रहा था कि यह सब इस विधि से करना चाहिए, तो देवी जी बहुत संतुष्ट हो जाती हैं। और करना इतना चाहिए जितना आप कर सकें, जितना आपका शरीर साथ दे सके। ये रहे कि हम 99 मंत्र का जप कर रहे हैं, 1 लाख जप करना है रोज का,
यह संकल्प बना लिया और हम नहीं कर पाए, हमारे शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया, तो वह भी बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी हो सकती है। उन शारीरिक बातों को भी समझना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो जो भी हम काम करें, भगवत कार्य करें, उसको बड़े तन्मयता से, मन से करें, लगन से करें, तो तब उसका अच्छा फल भी मिलता है। मुझे लगता है कि मेरी बातें सब आप तक पहुंच गई होंगी। यदि आपको यह बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को, मेरी संस्कृति शेज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। जय माता दी। आपका हम सबका कल्याण करें देवी जी। ओम नमः शिवाय।